मगर ए रब मुझे मौका दे, मैं कयामत तक तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह पाक ने कहा हाँ इन्नका मिनल मुनजरीन, जा तुझे मौका देता हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कुदरत के अल्लाह के दरबार से कोई मायूस नहीं जाता है ना। शैतान ने मौका मांगा बंदों को बहकाने का, अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनजरीन, जा तुझे मौका दे दिया। बहका किसको बहकाता है? अब वो लग गया आपके पीछे, हैं आपके पीछे लग गया और आपको दुनिया के रंगो रानाई को ऐसे सजा सजा के दिखाया। देखो ये दुनिया है, देखो ये माल है, देखो ये दौलत है, देखो ये बंगला है, देखो ये गाड़ी है, देखो ये बाड़ी है, ये बैंक बैलेंस है, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया की रानाई है, ये दुनिया की खूबसूरती है। इसी में खो जाओ। दीन में क्या रखा है? नमाज में क्या रखा है? सजदा में क्या रखा है? कुरान में क्या रखा है? आप समझ गए अरे हाँ दुनिया में तो सब कुछ है। आज जब बुढ़ापा आएगा तब नमाजी बन जाएंगे, जब उम्र हो जाएगी 60 बरस तब दाढ़ी रख लेंगे, तब नमाजी बन जाएंगे। ए दोस्त किसने देखा है तू 60 बरस तक जिंदा रहेगा? किसी ने देखा है? मैं 60 बरस तक जिंदा रहूंगा? नहीं, ये गलत फैशन है। बूढ़ा होऊंगा तब भी नमाजी बनूंगा, बूढ़ा होऊंगा तब भी दाढ़ी रखूंगा। नहीं, ये गलत फैशन है। तुम अपने नौजवानों को बिगाड़ रहे हो। बिगाड़ रहे हो नहीं बिगाड़ रहे हो? तुम्हारा बच्चा जो देख रहा है अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बस्ती का, वो क्या देख रहा है? यही ना देख रहा है कि 60 बरस 70 बरस के होने के बाद हमारे चचा दादा नाना लोग नमाजी बने थे, हम भी वैसे ही होंगे तब नमाजी बनेंगे। तो सिस्टम आपने बिगाड़ा। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? आप अगर जवानी में नमाजी बन जाते, आने वाली नस्ल देखती हमारे मोहल्ले के जवान लोग नमाजी बने हैं, तो वो भी जवान होते होते नमाजी बन जाते, तो नस्ल बन जाती। बनती कि नहीं बनती? आने वाली नस्ल देखती, वो भी तैयार हो जाती। और आप कब्र में सोए रहते, आती हुई पीढ़ी सजदा करती रहती, आपकी कब्र में सवाब पहुंचता रहता। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? बुढ़ापे में नमाजी बनूंगा, बुढ़ापे में हाजी बनूंगा, बुढ़ापे में दाढ़ी रखूंगा, ये फैशन शैतान का है। किसका है? शैतान का। उसके पीछे मत जाना, जवानी में नमाजी बनना। बोलिए इंशाअल्लाह। और आपसी इत्तेहाद बना के रखना, याद रखिएगा, आपसी इत्तेहाद बना के रखना। बस्ती में कभी हूं चू कुछ भी हो जाए, बैठ के इंसाफ करना, पंचायत करना, कभी आपसी लड़ाई मत करना, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकत सुबह शाम तुम्हें नजर में बसाए रखी है। कब कौन सा काला कानून लगा दिया जाए, कब कैसे तुम्हें बाहर कर दिया जाए, कोई बता नहीं सकता। आपस में मिल के रहो। सुन्नियों तुम भी उम्मती, वो भी उम्मती, तुम भी आशिक़े रसूल, वो भी आशिक़े रसूल। एक दूसरे से गले से गला मिल के रहो ना। मिल के रहोगे बातिल ताकत आंख नहीं दिखा सकती। अलग होके रहोगे तो कोई भी तुम्हें मार धाड़ के चला जाए। समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा वजन गिर जाएगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। अगर मिल के रहोगे तो कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। मिलेंगे, बोलिए ना। किसी के दिल में किसी के तरफ से अगर बैर हो, सुनो प्यारे नबी फरमाते हैं, बहुत से लोग बस्ती में रहते हैं, फला की फला से बातचीत नहीं है कि नहीं है, फला फला से बोलता नहीं, रिश्तेदारी में अड़ोसी पड़ोसी से बोलता नहीं, वो औरत दूसरी औरत से बोलती नहीं, चच्ची खाला से बोलती नहीं, खाला फूफी से बोलती नहीं। देखिए ये सब तकरीर आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। हम जो बता रहे हैं ना उसे गौर से सुनिए, बस्ती की हिदायत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, आपसी में रंजिश मत रखो, दिल को साफ रखो। कुरान कहता है वस्सुलह खैर, आपस में सुलह कर लो, सुलह में खैर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान कहता है सुलह करो, सुलह में खैर है। आप अगर सोचते हैं फला से मेरी दुश्मनी है, मैं कैसे उससे बात करूं, तो आपने उससे बातचीत बंद कर दिया। वो अगर इधर से आ रहा है, आप देखते ही नजर घुमा लेते हैं। घुमाते कि नहीं घुमाते? क्यों ऐसा करते हैं भाई? नहीं, आप खुद से मिलिए और खुद से मिल के उससे पहले सलाम कीजिए। अगर वो बड़ा है आप छोटे हैं, सलाम कीजिए, या आप बड़े हैं वो छोटा है फिर भी सलाम कीजिए, क्योंकि सलाम के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा जाता। नहीं, अगर आपस में दुश्मनी है, प्यारे नबी फरमाते हैं
अगर दो लोगों की आपस में दुश्मनी है, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो नबी फरमाते हैं छोटे को पहल करना चाहिए। छोटा पहले जाए और अपने बड़े को, बस्ती के बड़े को सलाम करे और सलाम करके मिलने की कोशिश करे। अगर बड़ा वाले ने सलाम का जवाब दे दिया और मुसाफा कर लिया, मिल लिया, गले मिल लिया, तो छोटा और बड़ा दोनों अल्लाह की रहमत के शामियाना के नीचे चले आएंगे। आप लोग बोलते नहीं, इतनी प्यारी हदीस में सुभान अल्लाह नहीं बोलते। हमें लग रहा है आपको नींद का खुमार चढ़ रहा है ना, क्योंकि देर से हम आए। करेंगे क्या, इसीलिए बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बार बोल के दिखाइए, सब लोग जाग रहे हैं। और एक बार, अरे यार जितनी नेकी होगी सब हम ट्रांसफर करेंगे ना कब्रिस्तान में। हाँ, हम जहाँ जाते हैं ना, वहाँ के जिंदों को भी लाभ होता है, वहाँ के मुर्दों को भी लाभ होता है कि नहीं है? हाँ, वो कब्रिस्तान में लेटे लेटे उन्हें क्या खबर नहीं होगी कि आज बस्ती में जलसा हो रहा। आपके चचा, बड़े अब्बा, भाई, खालू, फूफा, बहन, खाला, चच्ची जितने कब्रिस्तान में इलाके के लेटे हो, क्या उन्हें मालूम नहीं आज बस्ती में जलसा हो रहा है? हाँ, उन्हें जितना मालूम होता आपको नहीं होता है। इसीलिए जब कब्रिस्तान से हम और आप गुजरते हैं, हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अच्छा, हम सलाम करते हैं। किसी साहब ने पूछा, हुजूर हम जब कब्र वालों को सलाम करेंगे क्या वो हमारा सलाम सुन लेंगे? हुजूर ने कहा, हाँ वो तुम्हारा सलाम सुन लेंगे, मगर वो जब जवाब देंगे तुम नहीं सुन पाओगे। यानी वो सुन रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसका मतलब पावरफुल वो है कि नहीं है? तो उन्हें सब मालूम है बस्ती में जलसा हो रहा, वो इंतजार में रहेंगे अपनी अपनी कब्रों में। जलसा से हमारे लिए तबर्रुक क्या आ रहा है, समझ रहे हो? हाँ, आपने तो लंगर खाया, शिरीनी खाया, सारा सवाब आपने कमा लिया, मगर जो मर जाता है ना उसका रजिस्टर बंद हो जाता है। आप जिंदा हैं, जब चाहे नेकी कमा ले, जब चाहे गरीब को सदका दे दे, नेकी मिल गई। जब चाहे ईमानदारी दिखाएं, नेक बने, सच बोले, नेकी का रास्ते में चले, खर्च करें, तब नेकी आपको मिल गई। मगर जो गुजर जाता है ना दुनिया से, हदीस कहती है इदा मातल इंसानो इनक़ता अमलुहु, आदमी जब मर जाता उसके अमल का, हिसाब का रजिस्टर बंद हो जाता है। अब वो कोई नेकी कब्र में नहीं कमा सकते। अब यहाँ से आप जो भेजेंगे यही सारी नेकी उनको कब्र में काम आएगी, समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा भेजते रहना। और इसाले सवाब का एक अच्छा नुस्खा, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। इसमें से जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा याद नहीं होगा। सबको याद है? हाथ उठा के बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा कितने लोगों को याद है? देख रहे हैं चचा, देख रहे हैं आप? सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें सारी कायनात के आलमीन के रब की तारीफ। आप पूरी दुनिया में जिसकी भी तारीफ करो, तारीफ उसकी नहीं होगी, तारीफ मेरे खुदा की होगी। होगी कि नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में स्मार्ट वॉच है, अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा, तारीफ इसकी नहीं होगी, तारीफ इसके कंपनी की होगी। होगी ना? जब तारीफ इसकी कंपनी की होगी तो तारीफ उस कंपनी की नहीं होगी, कंपनी के ओनर, उसके मालिक की होगी। जब तारीफ कंपनी के मालिक की होगी तो कंपनी के मालिक को जिस खुदा ने बनाया, तारीफ उस खुदा की हो जाएगी। जिस चीज की तारीफ करो, मौलाना वसीम की तारीफ करो, इनकी तारीफ नहीं होगी, तारीफ इनको बनाने वाले खुदा की होगी। होगी कि नहीं होगी? इसीलिए कुरान कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तारीफ उस खुदा के लिए है जो आलमीन का रब है कि नहीं है? अब सुनो मेरे दोस्तों, वो मरहूमीन इंतजार में रहते हैं, आप यहाँ से क्या उन्हें भेज रहे बताइए? इतने मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा जब याद नहीं है, आप नमाज में पढ़ते क्या है भाई? जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आप जलसा कर कर के, नारा लगा लगा के क्या आप सक्सेस हो जाएंगे? शैतान आपको बता रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह से इजाजत मांगा है ना, मुझे इजाजत दे, मैं जाके इनको बहकाऊंगा, इन लोग का खूब दौलत लगा के, इन लोग की बड़ा बड़ा जलसा, बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा पोस्टर, 5-5 क्विंटल की देख चढ़वाऊंगा, इनको जलसे में ऐसा बिजी कर दूंगा, भोर की नमाज में कोई जा नहीं पाए। अच्छा, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप जरा दिल से पूछ के बताइए,
सब लोग पूछिए जरा अपने दिल से, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं? उसने यही वादा किया है खुदा से, हमारी औरतें भी सुन ले, आप भी अपने घर में नमाजी बन जाएं, आप भी अपने घर में शौहर की फरमा बरदार बन जाएं। याद रखिएगा, हाँ, औरत अगर घर को साफ सुथरा रखती है, बाल बच्चों की सेवा करती है, शौहर की खिदमत करती है, सास ससुर की देख रेख करती है, तो औरत घर ही में तमाम नेकी का काम जो हम बाहर में करते वो घर ही में अदा कर देती है। बोला सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर की बारगाह में औरतों की जमात की तरफ से लीडर बन के आई थी। हजरत अस्मा कहती है, या रसूल अल्लाह, मर्दों की जमात तो आपके साथ रह रह के बहुत नेकी कमा लेती है, आपकी मजलिस में वो बैठते हैं, आपके साथ जुलूस में वो चलते हैं, आपके साथ जलसों में शिरकत करते हैं, आपके साथ जनाजा में शिरकत करते हैं, आपके साथ मरीजों को देखने के लिए जाते हैं, आपके साथ जंग के मैदान में जाते हैं। मर्द लोग तो आपके साथ जहां जहां जाते हैं ढेरों नेकी कमा लेते हैं, हम औरतें तो घर में पड़ी रहती हैं, हमें इतनी नेकी मिल ही नहीं पाती। या रसूल अल्लाह, हम औरतों के लिए कोई इंतजाम है? अबू बकर की बेटी अस्मा कहती है, तो नबी फरमाते, सुनो, मर्द जितनी नेकी मेरे साथ बाहर निकल के कमाता है, तुम वो सारी नेकी अपने घर में कमा सकती हो। अच्छा, हम तकरीर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह किसी अच्छे मौके से ज्यादा बात बताएंगे, ठीक है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। और बोलेंगे, डिस्टर्ब हो रहा है, बार बीच बीच में चाय आ रही है, लोग इधर देख रहे हैं, और हमारा भी 1.5 घंटा लगभग हो गया। कितना बोलेगा आप? अब लोग रोजाना लगभग कहीं ना कहीं जलसा रहता ही है। हम चाहते हैं आप ठीक हो जाए, क्योंकि आप ठीक नहीं होंगे आपका लॉस होगा, समझ रहे हैं? अभी आखिरी बात में बता के शुरू है। हजरत अस्मा कहती है, रसूल अल्लाह, मर्दों को तो बहुत बाहर नेकियां मिल जाती है, हमारा क्या होगा? नबी फरमाते, सुनो, ये मर्द हजरात हमारे साथ जलसों में, मजलिस में, जनाजे में, मरीज को देखने के लिए जंग के मैदान में जा जाके जितनी नेकी कमाते हैं ना, ये सारी नेकियां तुम अपने घर में कमा सकती हो। उन्होंने कहा, कैसे? हुजूर ने फरमाया, तुम बच्चों की परवरिश करो, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, सास ससुर की खिदमत करो, शौहर का पैर दबाओ, घर में झाड़ू पोछा लगाओ, जो सवाब मर्द बाहर कमाता है अल्लाह तुम्हें घर के अंदर अता फरमा देगा। समझ रहे हो? अब सुनो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, इसाले सवाब का सबसे इजी तरीका बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा इतने लोगों को याद है? अच्छा, ये बताइए, कुल हु अल्लाहु अहद कितने लोगों को याद है? हाथ उठा के बताइए। चंद लोगों को कुल हु अल्लाहु अहद भी याद नहीं है। सूरह कौसर कितने लोगों को याद है? माशाअल्लाह, मतलब जो लोग लगभग मोटा मोटी नमाजी हैं उन्हीं लोगों को याद है, और जो लोग नियाजी हैं उनको याद नहीं। फातिहा कितने लोगों के घर में होता है? हाथ उठा के बताइए। कुछ लोगों के घर हाथ नहीं उठ रहा है, हमें डाउट हो रहा है, हमें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ माशाअल्लाह, फातिहा सबके घर में होता है ना? माशाअल्लाह। हाँ, फातिहा नियाज अच्छी चीज है, दिलवाया कीजिए, मगर फातिहा का सवाब, जलसा का सवाब, जुलूस का सवाब, लंगर का सवाब, मुहर्रम के खिचड़ा का सवाब, समझ रहे हैं, अजमेर जाने का सवाब, धामनगर जाने का सवाब, सब सवाब आपको मिलेगा, मगर कब? ये सब सवाब आपका रुका रहेगा। हाँ? जलसा का, जुलूस का, नियाज का, फातिहा का, अजमेर का, बगदाद का, बरेली का, लंगर का, चादर का, शरबत का, नियाज का, सबका सवाब है, मगर अटका हुआ है, पास नहीं हो रहा। आज इनकी गाड़ी अटकी हुई थी। क्यों अटकी हुई थी मालूम? जनशताब्दी पटरी में प्रॉब्लम था। पटरी में प्रॉब्लम हो तो गाड़ी अटक जाती है, और जिसको मस्जिद जाने में प्रॉब्लम हो उसकी नेकी अटक जाती है। माशाअल्लाह। ये हुई ना बात। बताइए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बस्ती करिया जिंदाबाद, लियाकत भाई, सुभान अल्लाह। पटड़ी में प्रॉब्लम हो तो गाड़ी अटकती है ना? और जिसको मस्जिद जाने में प्रॉब्लम हो उसकी सारी नेकी अटकती है। एक एग्जाम्पल, मैंने व्हाट्सएप में आपके व्हाट्सएप को एक मैसेज ट्रांसफर किया, मगर आपका फोन था ऑफलाइन। क्या था? ऑफलाइन। तो मेरा मैसेज निकला तो यहां से, मगर अटका हुआ है।
पहुंच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप ऑफलाइन है, निकल चुका, पहुंचा नहीं। आप ऑफलाइन है, आपने जो ही ऑफलाइन हटाया ऑनलाइन हुए, ये जो अटका हुआ था पहुंच गया। बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह आपकी सारी नेकी, जलसा, जुलूस, नियाज, फातिहा, लंगर, चादर सब निकल चुकी है, अटकी हुई है, अटकी हुई है। क्यों? कई सारे नमाज कज़ा बाकी है, 15 साल की कज़ा बाकी है, 20 बरस की कज़ा नमाज बाकी है, 30 बरस की कज़ा नमाज बाकी है। कितने लोगों तो रमजान में 2-4 रोजा रखते हैं, 25-25 रोजा, इस रमजान का 20 रोजा, उसके बाद वाले रमजान का 15 रोजा, उसके बाद वाले रमजान का पूरा रोजा। हाँ, हजारों रोजे फर्ज बाकी पड़े हुए हैं, हजारों फर्ज नमाज बाकी पड़ी हुई है। जब तक ये क्लियर नहीं होती तब तक सारी नेकी अटक के रहेगी। ये सब नमाजें क़ज़ाए उम्री अदा करते करते क्लियर कर लेना, जितनी नेकी अटकी हुई है सब नेकी पहुंच जाएगी। बताओ, ये बात किसी ने बताया था आपको? बताइए बताइए, आप बहुत साल से जलसा कर रहे हैं, ये बात आपको मालूम थी? इतना नॉलेज आपके दिमाग में आया था? नहीं, शैतान उसी काम में सुन्नी को लगाता है जिस काम का सवाब अटका रह जाए, उस काम से रोक देता है जिसका सवाब धड़ से पहुंच जाए। समझ रहे हैं? नमाज फर्ज है, इससे आपको रोक दिया, इसीलिए आप मजार में भीड़ लगाए। 18 कदम पे मस्जिद, 1800 किलोमीटर अजमेर, 18 कदम पे मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद, 1800 किलोमीटर में अजमेर है। पूछो जोहर में गए थे? नहीं। और शाम को पूछो कहाँ हो? ना, अजमेर आया। अरे बस्ती की मस्जिद में जोहर की नमाज में तू नजर नहीं आया, अजमेर चला गया। अजमेर जिनके पास गया है जरा उनसे पूछ तो, या ख्वाजा गरीब नवाज, आप जो 800 साल से यहाँ लेटे हैं, सारी दुनिया को फैज बांट रहे हैं, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा के नाम पे कोई सुभान अल्लाह बोल सकता है? हाँ, ख्वाजा ने, देखिए कोलंबस का नाम आपने सुना है? कोलंबस उसे कहते हैं जिसने अमेरिका को इजाद किया है, और गरीब नवाज उसे कहते हैं जिसने इंडिया को आबाद किया है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का दाना पानी बंद कर दिया जाएगा, कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों से खरीदी बिक्री बंद करो। सुनते होंगे आप लोग न्यूज में, मुसलमानों से लेन देन बंद करो, मुसलमान के दुकान पे मत जाओ, मुसलमान कस्टमर आए तो सौदा मत दो, मुसलमान कस्टमर आए तो गोश्त भाजी मत देना, इनसे लेन देन खरीदी बिक्री बंद करना। ये फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे, पैसे के मामलों में लूज पड़ जाएंगे। जब ये लूज पड़ जाएंगे हम इनके सर पे चढ़ जाएंगे, इनको देश से बाहर कर देंगे। ऐ बेवकूफो, तुम क्या हमारा दाना पानी बंद करोगे? हमारा दाना पानी कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में जो दाना आता है वो अजमेर की बड़ी देग से आता है। कहां से आता है? अजमेर की बड़ी देग से। और जो बड़ा होता है वही छोटों का पेट भरता है। भरता है कि नहीं भरता? घर में अब्बा बड़े होते हैं, सब छोटों का पेट भरते हैं कि नहीं भरते हैं? तो अजमेर की देग सबसे बड़ी है, हर छोटे देगची का पेट भरेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो दोस्तों, 18 कदम पे मस्जिद, 1800 किलोमीटर अजमेर। मस्जिद नहीं गया, अजमेर चला गया। मैं कहता हूँ मेरा भाई अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज से पूछो किसी दिन, या ख्वाजा गरीब नवाज आप जो 800 बरस से यहाँ लेटे हैं, आप जो सारी दुनिया को फैजान बांट रहे हैं, ये बताइए आप नमाज छोड़ छोड़ के लेटे या पढ़ पढ़ के लेटे? सवाल करिएगा किसी दिन, छोड़ छोड़ के लेटे हैं या पढ़ पढ़ के लेटे हैं? तो जवाब मिलेगा क्या? नमाज छोड़ने वाला वली नहीं होता, नमाज का जो पाबंद होता वही वली होता है ना। वो नमाज पढ़ पढ़ के वहां लेटे हैं, इसका मतलब वो भी यही चाहते हैं मेरे पास आना तो नमाज छोड़ के नहीं, नमाज पढ़ के आना। समझ रहे हो? जितनी नेकी कमा लो सब अटक के रहेगी जब तक तुम्हारे जिम्मे में फर्ज बाकी है ना। फर्ज क्लियर करो। मस्जिद में मुसल्ला दे दिया तो दूसरे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोग जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। जोहर के बाद जनाजा है तो जोहर पढ़ के जनाजा पढ़ते हैं या ऐसे ही जाके जनाजा पढ़ लेते हैं? अभी ऑपरेशन होगा सबका, घबराइए मत। डॉक्टर आया बहुत खतरनाक कटक से, समझ रहे हैं?
असर के बाद जनाजा है, आप लोग जाते हैं ना पढ़ने, जाते हैं कि नहीं? असर पढ़ के जनाजा पढ़ते हैं या असर छोड़ के? कुछ लोग कह रहे हैं छोड़ के, इसका मतलब जरूर वो छोड़ के ही पढ़ते हो ना, सही कह रहा हूं नहीं? हर आदमी असर पढ़ के नहीं पढ़ता होगा। जो परमानेंट नमाजी है वही नमाज के बाद जनाजा पढ़ता होगा, और जो सिर्फ जनाजे की नियत से आया है वो थोड़ी असर पढ़ेगा। उसको तो शैतान यही बता रहा है, जनाजा सबसे बड़ा सवाब है, असर की नमाज तो डेली आती है, आदमी तो कभी कभी मरता है, समझ रहे हो? शैतान उसकी खोपड़ी में यही डालेगा, क्यों? उसे मालूम है ये नमाज पढ़ेगा तो जन्नत के अंदर चला जाएगा, अब मैं जन्नत से निकाला हुआ हूँ, जब मुझे निकाला गया ये काहे के लिए अंदर जाएगा, ये भी बाहर है। ये डिसाइड किया। कुरान कहता है या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ऐ आदम की औलाद, शैतान कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे तुम्हारे बाप आदम को उसने जन्नत से निकलवा दिया, समझ रहे हो? इसी का प्लान था। अल्लाह ने मना फरमाया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, डू नॉट अप्रोच दिस ट्री, आदम इस पेड़ के करीब ना जाना। शैतान ने वरगला दिया, समझ रहे हो? हाँ, तो सोचो मेरा दोस्त, वो निकाला हुआ जन्नत से, तुम जन्नत में जाओगे कभी नहीं, वो चाहेगा। इसलिए उसने कहा तू जनाजा पढ़ना, तू असर काय के लिए पढ़ेगा? ये तो जो डेली वाले परमानेंट नमाजी है, असर तो उन्हीं के लिए है, तू तो जनाजा पढ़ने के लिए आया। और जनाजा पढ़ने के लिए आया है सऊदी से, दुबई से आया है, सऊदी से आया है भाई का जनाजा पढ़ने, और जनाजा पढ़ लिया, बस्ती में घूम रहा है, अभी 1 हफ्ते के बाद जाएगा। उसे पूछो तुम क्या सऊदी से खाली जनाजा पढ़ने के लिए आए थे बस्ती में? कहेगा हाँ जनाजा ही पढ़ने आए थे। अच्छा ये बताओ, जनाजा की नमाज फर्ज है या असर की नमाज फर्ज है? फर्ज किसको कहते हैं मालूम? फर्ज किसको कहते हैं पहले वो सुनिए। फर्ज का माना होता है ऑलमोस्ट एसेंशियल, बिल्कुल जरूरी, उसके बगैर कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। जैसे काफिर जितना सदका खैरात करे, जितना गरीब की बेटी की शादी करे, जितना नेक अमल करे, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, सब करे, उसको कुछ लाभ नहीं। क्यों नहीं मालूम? पहले उसको ईमान लाना फर्ज है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। उसी तरह आप जितना जनाजा पढ़ लीजिए कोई लाभ नहीं, क्योंकि जनाजा बाद में, फर्ज पहले है कि नहीं? फर्ज कहते हैं जिसके बगैर कोई चारे कार नहीं, ऑलमोस्ट एसेंशियल, बिल्कुल जरूरी। 5 टाइम जो नमाज है इसका सवाल कयामत में होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जलसे का सवाल भाई साहब कह रहे हैं होगा, बाद में भी नहीं, पहले भी नहीं, कभी नहीं। जलसे का सवाल नहीं है, याद रख लो। जुलूस का खुदा पूछेगा, जुलूस में कितने मेंबर शामिल हुए थे, कौन सी कलर की पगड़ी कमेटी वालों ने बनाई थी, बैच कहां से सिलवाया था, कुर्ता कितना लंबा पहना था, कौन टेलर बनाया था, जुलूस का पूछेगा खुदा। अरे बोलो ना, देखिए बोला हूं ना, ऐसी तकरीर सुनाऊंगा, अब जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, इंशाल्लाह सुधर जाएंगे, समझ रहे हैं? रात में बहुत देर में मुझे मौका मिला, वरना अगर शुरू रात में मौका मिलता ना, इंशाल्लाह बहुत सी लोगों की हिदायत हो जाती। होती कि नहीं होती? आई इतना खर्चा किया, कुछ सीखेंगे नहीं तो लाभ क्या है भाई? लाभ क्या है? तरन्नुम के दीवाने बने फिरो, खाली नारे तकबीर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नारा तुम ऊपर से काहे लगाते हो? नारा दिल से लगाओ ना। दिल से कोई नारा लगाता है? दिल से अगर नारा लगाता ना सुधर जाता। ये ऊपर वाली फायरिंग। और याद रखिएगा, बंदूक में जो गोली डालते हैं, डालते कि नहीं डालते, उस गोली को बुलेट कहा जाता है ना। अच्छा ये बताओ, बंदूक की गोली की जो ताकत है वो बंदूक के अंदर है या बंदूक के बाहर है? कहाँ है? अंदर है। और उसी गोली को बंदूक से बाहर निकाल के सब फेंको, किसी कुत्ते को लगे, कुत्ता मरेगा? चिल्लाएगा भी नहीं, तो सोचेगा मक्खी बैठ गई, है ना। अरे गोली वही है, अंदर डाल के मारो तो फायरिंग, कुत्ता भी मरे, शेर भी मरे, इंसान भी मर जाए, अब बाहर निकाल के फेंको तो कोई लाभ नहीं। गोली वही है, बिल्कुल इसी तरह नारा वही है, बाहर से लगाओ नारे तकबीर, नारा रिसालत, कोई लाभ नहीं। नारा दिल से लगाओ, इंशाअल्लाह नाले का मतलब समझ में आएगा, तुम्हारा सर सजदा के लिए झुकता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं?
तो बोलिए इंशाल्लाह सब लोग नमाजी बनेंगे। बोलिए जलसा भी करेंगे, नमाजी बनेंगे। नमाज का सवाल है, जुलूस का सवाल, जलसे का, फातिहा का, लंगर का, अजमेर जाने का, जामनगर शरीफ उर्स में जाने का, खाई पदर में चादर चढ़ाने का, ये सब सवाल नहीं, ये सब बाद वाली चीज। इनको कहा जाता है नफली इबादत, है ना। जिस तरह आज लोग उम्रा में बहुत जा रहे हैं, धनाधन उम्रा कर रहे हैं, हज को छोड़े बैठे। हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। और लोग समझते हैं लाख रुपया में उम्रा हो जाता है, 5 लाख रुपया हज के लिए लगता है। काहे 5 लाख खर्चा करेंगे, वही मक्का मदीना देखना है, उम्रा करके देख के आ जाएंगे। मैं कहूंगा उम्रा तुम 10 कर लो, सवाल नहीं है उम्रा का, मगर जिंदगी में अगर इस्तिताअत ताकत है तो एक बार हज फर्ज है, और हज का सवाल अल्लाह पूछेगा, नमाज का अल्लाह पूछेगा, रोजा का पूछेगा, हज का पूछेगा, ज़कात का पूछेगा। जिन चीजों का पूछेगा उसी से मुंह मोड़ के हो। असर का पूछेगा, असर पढ़ नहीं रहे हो। जनाजा का पूछेगा नहीं, जनाजे में खड़े हो। किसने किया? शैतान ने किया कि नहीं किया? हाँ सुनो, जनाजा है फर्ज कफाया, चंद लोग पढ़ लें तो हो जाए, है ना। मगर असर की नमाज, जोहर की नमाज, फजर की नमाज, मगरिब, ऐशा, ये सब है फर्ज ऐन, है ना। थोड़े लोग पढ़ने से नहीं होगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, इसको सबको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, तुम जो करते हो करो। अगर शैतान ने तुम्हें फांस लिया, अगर शैतान ने तुम्हें नमाज से दूर करके, रोजा से दूर करके जलसा जुलूस में लगा दिया, लंगर फातिहा में लगा दिया, याद रख लो तुम कहीं के नहीं रहो, समझ लेना। हाँ, मैं जलसा का विरोधी नहीं, मैं खुद जलसा करता हूँ, मगर नमाज छोड़ के नहीं, पढ़ के करता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो जब मैं जलसा नमाज पढ़ के तकरीर बोलता हूँ, आप भी नमाज पढ़ के तकरीर सुना कीजिए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। मैं रोजा रख के जलसा करता हूँ, आप भी रोजा रख के जलसा कीजिए, है ना। हाँ, जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, फातिहा नहीं। ये जो बदअकीदे, इसीलिए आवाज उठाते हैं आप, ये मजार खाली, मजार खाली, मजार। सही बात है, खाली मजार। कब किसका उर्स है, कब कहाँ का उर्स है, कितना मेला लगेगा, सब आपको मालूम है, मगर बस्ती की मस्जिद में कब हाजिरी देना वो आपको मालूम नहीं। सुनो दोस्तों, अपने आप को ठीक कर लो, वो दिन दूर नहीं है। कब किसकी आंख बंद हो जाए, कब कौन दुनिया से चला जाए, जानते हो। दुनिया से जाने के बाद ना तुम पछताओगे, हाँ पछताओगे कब्र में जाके। कुरान कहता है, हाँ बंदा कहेगा, हाँ या लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं बुरे दोस्तों की दोस्ती की सोहबत में ना आता, तो मैं भी नमाजी बन के कब्र में आता। वहां जाके पछताओगे। कुरान कहता दूसरी जगह, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, मुर्दा कहेगा काश मैं खुदा रसूल की फर्मा बरदारी कर लेता, तो ये दिन देखना न पड़ता। समझ रहे हो। वहां जाके पछताओगे, समझोगे मौलाना कटक से आए थे, क्या बोल के जा रहे थे। अगर आज ना सीखे तो फिर मौका नहीं है। वहां जानते हो 2 टाइप का जना। अच्छा, और 5 मिनट मुझे देंगे आप, और 5 मिनट देंगे आप लोग। इधर से अनाउंसर साहब ने कहा खत्म कीजिए, इसलिए मैं चाह रहा था बैठ जाना। आज 2 टाइप के मरहूम का बताऊंगा, जो लेके जाते हैं ना कांधे में। 2 टाइप के मरहूम जाते हैं कांधे में, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। पहला वाला वो होता है जो अपने ले जाने वालों को ऊपर ही से अपनी जबान में कहता रहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे खालू, ऐ मेरे रिश्तेदार, ओ मेरे जीजाजी, ओ मेरे साले साहब, इतना स्लो स्लो काहे चल रहे हो, जरा तेजी से चलो ना। बोलो सुभान अल्लाह। मरहूम लेटे लेटे अपने ले जाने वालों से कहता, इतना स्लो क्यों चल रहे हो, जरा स्पीड चलो ना, प्यारे नबी के दीदार के लिए दिल मचला जा रहा है। शायर कहता है, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। मौलाना सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये दिमाग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। पहला मरहूम क्या कहेगा, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। और दूसरा वाला मरहूम
जब उसे ले जाने वाले ले जा रहे होंगे ना, वो रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। उसके रोने गिड़गिड़ाने बेचैन होने को उसके ले जाने वालों के अलावा दुनिया की हर मखलूक सुन लेगी। बिल्ली सुन लेगी, कुत्ता सुन लेगा, बकरी गाय, ये सब उस मरहूम के रोने गिड़गिड़ाने को सुन लेंगे। क्यों? वो ये कहता रहेगा, ऐ भाई, ऐ अब्बा, ऐ चचा, ऐ खालू, ऐ फूफा, अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तुम्हें इतना अजीज था, मुझसे इतना प्यार करते थे, और ये उठा के कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे वहां मत ले जाओ। मैंने देखा है वो जगह बहुत खतरनाक है। मैंने देखा है मिट्टी के नीचे बड़ा अंधेरा होता है। मैंने देखा बड़ा खौफनाक है। लोग तन्हा छोड़ के चले जाते हैं, चाहने वाले मुंह मोड़ लेते हैं। बीवी है तो शौहर से मुंह मोड़ लेती है, शौहर है तो बीवी से मुंह मोड़ लेता है, बाप है तो बेटा से मुंह मोड़ लेता है, बेटा है तो बाप से मुंह मोड़ लेता है। उस जगह पे तन्हा छोड़ के सब चले जाते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इतने अंधेरे में मिट्टी के नीचे मुझे मत ले चलो। कौन कहेगा? वो मरहूम कहेगा। क्यों कहेगा मुझे मत ले चलो? वो उसी वक्त सोचेगा मैं वही हूँ जो चादर, शिरनी, नियाज, लंगर, जुलूस, जलसा सब में लगा रहा, मगर फर्ज अदा नहीं किया, नमाज छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया अस्सलात